प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 6 के लिए है। सुकृति का पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग दसम पाठ के बारे में जानेंगे। इस पाठ का शीर्षक है सत्संगति अर्थात अच्छी संगति। इस पाठ का जो पाठ वर्णन है वह इस प्रकार से हिंदी तथा संस्कृत के वाक्यों के साथ में इस प्रकार से है। मानवस्य स्वभावः अस्ति यत् सः एकाकी प्रसन्न न भवति। मनुष्य का स्वभाव है कि वह अकेले प्रसन्न नहीं होता है। सः बाल्यात् एव संगे वसति कार्यं च करोति। वह बचपन से ही साथ में रहता है और कामों को करता है। संगति द्विविधा भवति। संगति दो प्रकार की होती है, सत्संगति, दुर्जन संगति, अच्छी संगति और दुष्टों की संगति। मनुष्यः येषां संगे वसति तेषां व्यवहारस्य गुणान् च तस्य उपरि प्रभावः पतति। मनुष्य येषां संगे वसति, मनुष्य जिसके साथ रहता है, तेषां उनके यानी उन लोगों के, तेषां व्यवहारस्य उन लोगों के व्यवहार का, गुणानां च और गुणों का, तस्य उपरि प्रभावः पतति उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। अर्थात मनुष्य जिसके साथ रहता है उन लोगों के व्यवहार का और गुणों का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। यदि मानवः सज्जनानां संगतिं करोति, यदि मनुष्य सज्जनों की संगति करता है तो वह उत्तम गुणों को, जैसे सत्यम सच, यदि मानवः सज्जनानां संगति करोति तदा स उत्तम गुणान्, यथा यानी यदि मनुष्य सज्जनों की संगति करता है तो वह उत्तम गुणों जैसे सच, नम्रताम नम्रता, सत्यम अर्थात सच होगा, नम्रताम नम्रता, दयालुता, दयालुताम यानी दया की भावना, साहसम साहस, धैर्यम धीरज, चातुर्यम चतुराई, कार्यकुशलताम च और कार्यकुशलता प्राप्नोति पाता है। अर्थात यदि मनुष्य सज्जनों की संगति करता है तो वह उत्तम गुणों को, जैसे सच, नम्रता, दयालुता या दया की भावना, साहस, धैर्य, चतुराई और कार्यकुशलता पाता है। लुण्टाक रत्नाकर नारदस्य संगेन महर्षि वाल्मीकि अभवत। लुटेरा रत्नाकर नारद के संग से या नारद के साथ से महर्षि वाल्मीकि बन गया। महात्मनः बुद्धस्य संगत्या दस्युः अंगुलिमालः दयालु अभवत। महात्मा बुद्ध की संगति से डाकू अंगुलीमाल दयालु बन गया। दुर्जनः संगति विनाशकारिणी भवति। दुष्टों की संगति विनाश करने वाली होती है। तया दुर्गुणानां विकासः भवति। उससे दुर्गुणों का विकास होता है। दुर्जन यानी दुर्जनों की संगति विनाश करने वाली होती है, उससे दुर्गुणों का विकास होता है। दुर्जन संगति विनाशकारिणी भवति, तया दुर्गुणानां विकासः भवति। बाल्यकाले संगत्याः प्रभावः शीघ्रं पतति। बचपन के समय में संगति का प्रभाव जल्दी पड़ता है। शीघ्रं पतति जल्दी पड़ता है। अतः छात्रः परीक्ष्य मित्रताम कर्तव्या। अतः छात्रों से
जांचकर मित्रता करनी चाहिए। एतत् सत्यम कथितम, यह सच कहा गया है। गंगा पापम, गंगा पाप को, विधु तापम, चंद्रमा ताप को, दैन्यम कल्पतरु, कल्पतरु गरीबी को दूर करता है। गंगा पापम यानी गंगा पाप को दूर करती है, विधु तापम चंद्रमा ताप को दूर करता है, दैन्यम कल्पतरु और कल्पतरु यानी कल्प वृक्ष वह गरीबी को दूर करता है, तथा वैसे ही पापम तापम च दैन्यम च हरति सत्संगति, सज्जनों की संगति पाप ताप और गरीबी सबको दूर करती है, इसीलिए हमें सज्जनों की संगति करनी चाहिए। यह था इस पाठ का पाठ वर्णन। इसके पश्चात इस पाठ के प्रश्नोत्तर जो हैं वह इस प्रकार से हैं। यहाँ शब्दार्थ भी दिया हुआ है, शब्दार्थ को बोलकर पढ़कर याद करेंगे। संगति 7, द्विविधा 2 प्रकार की, लुंटाका लुटेरा, दस्यु डाकू, परीक्ष्य जांचकर, विधु चंद्रमा, दैन्यम गरीबी, कल्पतरु कल्पवृक्ष। यहाँ पर जो मौखिक कार्यम का शब्द है सज्जनानाम यानी सज्जनों का, चातुर्यम चतुराई, कार्य कुशलताम कार्य कुशलता, संगतिया संगति से, और कल्पतरु कल्पवृक्ष। लिखित कार्यम के जो प्रश्नोत्तर हैं वह वैकल्पिक समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत जो विकल्प में दिए गए हैं उनमें से चुनकर सही उत्तर को लिखना है। तो पहला प्रश्न ऑलरेडी का जो उसका उत्तर भी दिया हुआ है। तो कस्य स्वभावः यत सह एकाकी प्रसन्न न भवति, किसका स्वभाव है कि वह अकेला प्रसन्न नहीं होता है। तो इसमें से सही ऑप्शन होगा मानवस्य, इसलिए मानवस्य लिखा गया है। इसके पश्चात जो ख नंबर से है वह है मानव स्वभावेन बाल्यात् कुत्र वसति। तो मनुष्य स्वभाव से बचपन से साथ में रहता है, तो संगे, इसमें जो अंतिम शब्द है संगे वह संगे आएगा। मानव स्वभावेन बाल्यात् कुत्र वसति संगे। इसके बाद है क उत्तम गुण, उत्तम गुण क्या है, कौन सा है, कौन उत्तम गुण है। तो इसमें से जो पहला है सत्यम, सत्यम का मतलब सच होता है, तो सच उत्तम गुण है। असत्य मतलब झूठ होता है, भय मतलब डर होता है, तो सत्यम इसमें उत्तम गुण है। लुंटाक अपि सत्संगेन कह अभवत, तो ये लुटेरा भी अच्छी संगति से कौन बन गया। तो इसमें से जो महर्षि वाल्मीकि, लुटेरा जो था वह रत्नाकर था और नारद की संगति से वह महर्षि वाल्मीकि हुआ था, इसलिए अंतिम जो प्रश्न है ये उत्तर है वह इसका सही जवाब होगा। लुटेरा भी संगति से महर्षि वाल्मीकि हो गया, महर्षि वाल्मीकि। इसके बाद एक पदेन उत्तरत में यानी एक वाक्यन है, तो पूर्ण वाक्य में इसका जवाब लिखना है। प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्नों के साथ उसके उत्तर इस प्रकार से हैं। सज्जनानां संगेन मानवः कान गुणान प्राप्नोति, सज्जनों की संगति में मनुष्य किन गुणों को प्राप्त करता है। तो कान गुणान किन गुणों को, तो इसमें सभी गुणों का नाम बतलाना है और वे उत्तम गुण हैं, इसलिए सज्जनानां संगेन मानवः सत्यम नम्रताम दयालुताम साहसम धैर्यम चातुर्यम कार्यकुशलताम च उत्तम गुणान प्राप्नोति। सज्जनों की संगति से मनुष्य, जो सज्जनानां संगेन मानवः यह लिख लेंगे, जो क्वेश्चन का पार्ट है उसके बाद में डैश देकर शुरू करेंगे। सत्यम नम्रताम दयालुताम साहसम धैर्यम चातुर्यम कार्यकुशलताम च उत्तम गुणान प्राप्नोति, इन उत्तम गुणों को प्राप्त करता है। इसके बाद है
लुंटाकः कस्य संगेन महर्षि अभवत। तो लुटेरा जो था वह नारद की संगति से महर्षि हुआ था। लुटेरा रत्नाकर था और नारद की संगति से महर्षि वाल्मीकि हुआ था। तो इसमें जो पूछा गया है उतने ही बार जवाब देना है। तो लुंटाकः नारदस्य संगेन महर्षि अभवत, लुटेरा नारद की संगति से महर्षि हो गया। बुद्धस्य संगत्या कः दयालु अभवत। बुद्धस्य संगत्या दस्यु अंगुलीमालः दयालु अभवत। बुद्ध की संगति से डाकू अंगुलीमाल दयालु हो गया। तो अच्छी संगति से लोग अच्छे बनते हैं। तो बुद्धस्य संगत्या, बुद्ध की संगति से दस्यु अंगुलीमाला दयालु अभवत। तो यहाँ पर दस्यु कह के स्थान पर दस्यु अंगुलीमाला लिख करके प्रश्न के भाग को रिपीट कर देंगे। उसके बाद में है संगत्या प्रभाव कदा शीघ्रम पतति। संगति का प्रभाव कब जल्दी पड़ता है। तो संगत्या प्रभाव बाल्यकाले शीघ्रम पतति। संगति का प्रभाव बचपन में जल्दी पड़ता है। तो कदा के जगह पर बाल्यकाले लिख लेंगे। यह घ नंबर का जो प्रश्न है उसका जवाब हो जाएगा। संगत्या प्रभाव कदा शीघ्रम पतति, संगत्या प्रभाव बाल्यकाले शीघ्रम पतति। इसके बाद जो दिया हुआ है वह अन्वय यानी श्लोक का गद्यांश रूप जो हर एक पाठ के अंत में दिया हुआ है उसका जो इस पाठ में भी दिया हुआ था, इस श्लोक का अन्वय रूप है यहाँ पर। तो अन्वय रूप में जो ब्लैंक है उसको, उस ब्लैंक को छोड़कर पहले ब्लैंक जगह छोड़ करके उसको पहले लिख लेंगे और उसमें उचित शब्दों से भरना है। लिखा हुआ जो भाग है वह है गंगा पापम हरति। गंगा पाप को हरती है। विदु लिख करके डैश लिखा हुआ है, उस स्थान पर तापम लिखेंगे और कोष्टक में देख रहे हैं हरति लिखा हुआ है यानी विदो तापम हरति। तो यानी चंद्रमा ताप को हरता है। तथा कल्प वृक्ष दैन्यम हरति। कल्प वृक्ष गरीबी को हरता है। दैन्यम यानी गरीबी को हरता है, यह भी कोष्टक में दिया हुआ है। तो दैन्यम हरति। फिर है सज्जन संगति पापम तापम च दैन्यम च। सज्जनों की संगति पाप को, ताप को और गरीबी को। तो सर्वम हरति लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो सत्संगति के बाद वाला कॉलम है उसमें पापम लिखेंगे, उसके बाद तापम लिखा हुआ है, चौ लिखा है और यहाँ पर दैन्यम लिख देंगे। तो सज्जनों की संगति पाप को, ताप को और गरीबी को दूर करती है। इसके बाद जो चित्र दिया हुआ, चित्र के ऊपर में कोष्टक में कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों का प्रयोग करके यहाँ पर वाक्य का निर्माण करना है। 4 वाक्य बनाने हैं। इसमें पहला ऑलरेडी दिया हुआ है, चित्रे वनमस्ति। चित्र में जंगल है, जंगल का दृश्य है और नीचे दिख रहा है एक डाकू की आकृति में एक मनुष्य बैठा हुआ है और प्रणाम कर रहा है और महात्मा बुद्ध उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इन दृश्यों को देख करके उसमें से वाक्य को बनाना है। तो पहला होगा जो ख नंबर में, वहाँ देख रहे हैं अंगुलीमाल भी है, बुद्ध भी है। तो वह वाक्य इस प्रकार से बनाएंगे। वने अंगुलीमाल बुद्ध चौसतः। जंगल में अंगुलीमाल और बुद्ध हैं। सतह भी दिया हुआ है उसमें देखेंगे। और वने अपने से लगा लेंगे जंगल में। तो वने अंगुलीमाला बुद्ध चौसतः। वन में अंगुलीमाल और बुद्ध हैं। दूसरा वाक्य हो गया। उसके बाद है अंगुलीमाल शीर्षा बुद्धम नमति। अंगुलीमाल सिर से यानी सिर को झुकाकर। शीर्षा का मतलब होता है सिर के साथ, सिर झुकाकर। तो अंगुलीमाला शीर्षा बुद्धम नमति। चित्र में भी देख रहे हैं सिर को झुकाकर बुद्ध को नमस्कार करता है। तो जब बुद्ध के सामने वह आया तो उनके प्रभाव से उसने सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। तो अंगुलीमाला शीर्षा शब्द यहाँ पर दिया हुआ है, शीर्षा का प्रयोग कर लेंगे और उसके बाद बुद्ध में अम लगा देंगे क्योंकि द्वितीय विभक्ति लगेगा बुद्धम नमति। अंगुलीमाला शीर्षा बुद्धम नमति। अंगुलीमाल सिर झुकाकर यानी सिर के साथ बुद्ध को नमस्कार करता है। उसके बाद बुद्ध दिया हुआ है, तम भी है और उपदिशति। तो बुद्ध तम उपदिशति। बुद्ध
उसको उपदेश देते हैं। छोटा छोटा वाक्य बनाना है और लघु वाक्य में, आसान वाक्य में बना लेंगे। पहला दिया हुआ है उसे अवश्य लिखेंगे। चित्रे वनमस्ति, चित्र में जंगल है। वने अंगुलीमाला बुद्धा चौसता, जंगल में अंगुलीमाल और बुद्ध हैं। अंगुलीमाला सिरसा बुद्धम नमति, अंगुलीमाल सिर के साथ बुद्ध को नमस्कार करता है, यानी सिर को झुकाकर सिर के साथ में झुकता है, सिर सहित झुकता है, तो इसलिए सिर के साथ में होगा, सिरसा के लिए होगा। अंगुलीमाल सिरसा बुद्धम नमति। बुद्ध तम उपदिशति, बुद्ध उसको उपदेश देते हैं। रचनात्मक कार्य में यहाँ पर ध्यान देंगे, जो क्रिएटिव पिक्चर्स है वो सब और पाठ के प्रश्नोत्तर के पिक्चर्स को बनाना है। यह सब आपके प्रोजेक्ट वर्क के कार्य में आ रहा है, जो आपके लेसन के प्रश्नोत्तर में आप बनाओगे, जो आपके प्रोजेक्ट के रूप में आएगा। यहाँ पर जो इस वृक्ष में दो तरह के शब्द दिए हुए हैं, एक सद्गुण है और दुर्गुण है। इसमें से चुन करके यहाँ 2 कॉलम बना हुआ है, उसमें लिखना है। 2 शब्द ऑलरेडी लिखा हुआ है, सद्गुण में धैर्यम लिखा हुआ है और दुर्गुणा में दुष्टता लिखा हुआ है, तो उसे पहले लिख लेंगे और उसके पश्चात उसमें देखेंगे दूसरा शब्द जो धैर्यम के बगल में है वह क्रूरताम है, तो क्रूरताम को लिख लेंगे, दुर्गुण है। उसके बाद नीचे बढ़ेंगे तो उसमें दुष्टाम के बगल में नम्रता लिखा हुआ है, तो नम्रता को सद्गुण में लिख लेंगे। उसके बाद नम्रता के बगल में देखेंगे दयालुता लिखा हुआ है, सद्गुण है, तो वह भी लिख लेंगे। उसके बाद चातुर्यम, नम्रताम के नीचे चातुर्यम लिखा हुआ है। उसके बाद नम्रताम के बगल में पापम, वह दुर्गुण में आता है। और अपकार मतलब बुराई होता है, उपकार मतलब भलाई और अपकार मतलब बुराई। तो इस प्रकार से जो सद्गुण होंगे वह इस प्रकार से होंगे। अच्छे गुण जो हमें अपनाने चाहिए, धैर्यम है, नम्रता है यानी विनम्रता होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, दयालुता होनी चाहिए, दया की भावना होनी चाहिए और चतुराई होनी चाहिए। यह अच्छे गुणों में आता है। और बुरे गुणों में यानी दुर्गुणों में दुष्टता करना, क्रूरता करना, क्रूरता रखना, पाप करना और बुराई करना, यह सभी दुर्गुणों में आता है। तो अपने सुविधा के अनुसार से इस वीडियो को रिपीट करें, सुने, समझे और इस पाठ के प्रश्नोत्तर को बोलकर पढ़कर याद करेंगे। और इस वीडियो को देखने के वक्त में आप अपने पुस्तक को खुली रखेंगे और ताकि आप संस्कृत तथा उसके हिंदी अनुवादों को देख सकें, समझ सकें। यह हिंदी वर्णन है जो मैंने आपको समझाया, वह आप उसे संस्कृत के वाक्यों के साथ में आप उसे लिखना। यहाँ पर रोक दे रहा हूँ, आप रोक करके इसे चाहे तो लिख सकते हैं और आपको लिखने में सुविधा होगी। इसके पश्चात एकादश पाठ होगा। धन्यवाद।